हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापति। हम आज देखने वाले हैं क्रोमोसोम के विषय में, गुणसूत्र के विषय में। फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के प्रकार। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम पहले से ही क्या किए हैं, क्रोमोसोम का डायग्राम बना लिए हैं। अब हम इसमें नेमिंग करेंगे, समझेंगे कौन से पार्ट को हम क्या नाम देंगे। देखिए, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नाम देते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है गड्ढा। देखिए यहाँ पर क्या है, गड्ढा है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नाम दे रहे हैं। ये क्या होता है, इसेंशियल होता है ऑल क्रोमोसोम। कोई भी क्रोमोसोम होता है, सेंट्रोमियर उसमें क्या होता है, जरूरी होता है, इसेंशियल होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो आर्म वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। आर्म वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम क्रोमैटिड नाम देते हैं। तो जो हमारा आर्म है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। एक सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिड को क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है, पकड़े रहने का कार्य करता है। तो सेंट्रोमियर क्या करता है, एक सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिड को क्या करता है, होल्ड करने का कार्य करता है। ये है हमारा क्रोमैटिड। अंतिम वाले छोर को हम क्या बोलेंगे, ये जो अंतिम छोर है इसे हम क्या बोलेंगे, टीलोमियर। क्या बोलेंगे हम, टीलोमियर अंतिम वाले पार्ट को बोलते हैं। तो ये वाला अंतिम वाला पार्ट हमारा क्या है, टीलोमियर है। ये आर्म वाले पार्ट को हम क्रोमैटिड बोलेंगे, बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। देखिए क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम ही हमारा, क्रोमोसोम और डीएनए दोनों हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो देखिए ये जो पूरा पार्ट है इसे हम क्या नाम देंगे, क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा ये किसका पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है, डीएनए का। और ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर बोलते हैं। ये पार्ट होता है जीन का। किसका पार्ट होता है, जीन। तो ये जीन वाला पार्ट है, इसको हम नाम क्या देंगे, क्रोमोमियर्स देंगे। और जो डीएनए वाला पार्ट होगा इसको हम क्या नाम देंगे, क्रोमोनिमेटा नाम देते हैं। तो अंतिम वाले पार्ट को हम टीलोमियर बोलते हैं। ये जो डीएनए का पार्ट होता है इसे हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। जीन का जो पार्ट होता है इसे हम क्रोमोमियर्स बोलते हैं। जो आर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये जो दोनों डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं इसे हम क्या नाम देते हैं, काइनेटोकोर बॉडीज नाम देते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर बॉडी नाम देते हैं, काइनेटोकोर बॉडीज। ये क्या होता है, साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो काइनेटोकोर बॉडी होता है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्पिंडल फाइबर के लिए अटैच होने का क्या होता है, साइट होता है। स्पिंडल फाइबर, मान लीजिए जब डिवीजन होता है तो यहीं से क्या बनता है, एक और क्रोमोसोम बनता है, इधर भी बनता है, जिससे हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। इधर भी ऐसे ही एक आर्म बनेगी और इधर भी एक ऐसे आर्म बनती है, तो इसे हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जब डिवीजन का समय होता है तो ये जो काइनेटोकोर बॉडीज होती हैं यहीं से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। और ये क्या करता है, दो सिस्टर क्रोमैटिड को अलग करने का कार्य करता है। कौन, काइनेटोकोर बॉडीज। तो काइनेटोकोर बॉडीज क्या होता है, साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर।
साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये होता है काइनेटोकोर बॉडीज। कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है एक और ऐसे करके गड्ढा बनता है, इससे बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सभी क्रोमोसोम में नहीं होता है, कुछ क्रोमोसोम में होता है, तो इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देते हैं। और ये जो पूरा उठा हुआ पार्ट होता है इसे हम क्या नाम देते हैं सैटेलाइट देते हैं। क्या देते हैं सैटेलाइट नाम देते हैं। ये सभी क्रोमोसोम में नहीं होता है, कुछ ही क्रोमोसोम में होता है। ये क्या करता है, ये साइट होता है किसके न्यूक्लियोलस के निर्माण के लिए क्या होता है ये साइट होने वाला रहता है। तो ये सभी क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता, कुछ ही क्रोमोसोम में ये पाया जाता है। तो ये रहा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। देखिए क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, दो आर्म होते हैं। तो हम देखिए ये बीच वाला क्या होता है हमारा सेंट्रोमियर होता है, ऊपर वाला आर्म क्या होता है पी आर्म होता है, और नीचे वाला आर्म क्या होता है क्यू आर्म होता है। ऊपर वाले आर्म को हम क्या नाम देते हैं पी आर्म, और नीचे वाले आर्म को हम क्या नाम देंगे क्यू आर्म नाम देते हैं। ये बीच वाला क्या होता है सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर होता है। पी आर्म क्या होता है हमारा शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और क्यू आर्म हमारा क्या होता है लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। तो देखिए सेंट्रोमियर से दो आर्म जुड़े होते हैं, ऊपर वाले आर्म को हम पी आर्म नाम देते हैं, नीचे वाले आर्म को क्यू आर्म देते हैं। पी आर्म क्या होता है शॉर्ट होता है, क्यू आर्म क्या होता है हमारा लॉन्ग होता है। तो ये रहा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं अब इसके टाइप्स की बात करें कि क्रोमोसोम का प्रकार, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं विभाजित करते हैं तो उसका एक बेसिस होता है कि हम किसी भी कोई आधार मान के क्या करते हैं उस चीज को डिवाइड करते हैं विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आधार होगा वो होगा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है ये हमारा क्या होगा आधार होगा। अगर हम बात करते हैं टाइप की, किसकी टाइप की बात करते हैं, तो जो हमारा बेसिस रहेगा वो क्या रहेगा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ये हमारा क्या रहेगा बेसिस रहने वाला है, बेसिस रहने वाला है। फर्स्ट हमारा क्या होता है मेटा सेंट्रिक। क्या होता है फर्स्ट हमारा होता है मेटा सेंट्रिक, सेकंड होता है सब मेटा सेंट्रिक, थर्ड हमारा होता है एक्रोसेंट्रिक, एंड फोर्थ होता है हमारा टीलोसेंट्रिक। क्या होता है टीलोसेंट्रिक। देखिए टाइप हम क्या करेंगे चार टाइप का होता है। हमारा जो बेसिस होता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है उसी आधार पर हम इसको चार भाग में डिवाइड करते हैं। मेटासेंट्रिक में क्या होता है हमारा क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है, देखिए ये है हमारा सेंट्रोमियर, ये है पी आर्म और ये क्या है क्यू आर्म। तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है पी आर्म बराबर क्यू आर्म। जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है बीच में होता है। कहाँ होता है बीच में होता है, मिडल में होता है। तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है पी आर्म क्यू आर्म के बराबर होता है, और जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ होता है बीच में होता है, मिडिल में होता है। तभी क्या होता है दोनों आर्म बराबर होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, वो थोड़ा सा मिडिल से क्या होता है अवे ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये पी आर्म हो गया, ये क्यू आर्म हो गया। पी आर्म यहाँ पर क्या होगा शॉर्ट होगा, और क्यू आर्म यहाँ पर क्या होगा लॉन्ग होगा। क्यों कि सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, थोड़ा सा मिडिल से क्या होता है ऊपर होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल।
ये क्या होता है, थोड़ा सा मिडिल से, यहाँ पर देखिए मेटासेंट्रिक में क्या था, जो हमारा सेंट्रोमियर था वो कहाँ था, बीच में था, इसलिए पी आर्म क्यू आर्म के बराबर था। लेकिन सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जो हमारा सेंट्रोमियर होगा वो मिडिल से स्लाइटली ऊपर की ओर चला जाएगा, तो पी आर्म थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और क्यू आर्म में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, थोड़ा सा मिडिल से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर होगा वो नियर एंड, वो एंड पर पहुंच जाता है। नियर एंड कहाँ होता है, नियर एंड, एकदम एंड पर चला जाता है। पी आर्म बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है क्यू आर्म से, पी आर्म बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाता है क्यू आर्म से। देखिए पी आर्म हमारा ये है, ये हमारा क्या है, क्यू आर्म है, ये क्या है, हमारा सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर नियर एंड, एकदम एंड तक पहुंच जाता है, इसलिए पी आर्म बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है क्यू आर्म से। अब बात करते हैं हम टीलोसेंट्रिक की। देखिए टीलो का मतलब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसमें से क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, एकदम अंतिम वाला पार्ट को। तो जो हमारा सेंट्रोमियर होता है एकदम ऊपर चला जाता है, और ये होता है हमारा क्यू आर्म, ये क्या होता है, क्यू आर। पी आर में क्या होता है, यहाँ से गायब हो जाता है। तो हमारा सेंट्रोमियर कहाँ हो जाता है, एट, सेंट्रोमियर क्या होता है, एट टर्मिनल एंड, एट टर्मिनल एंड। तो हमारा जो सेंट्रोमियर रहता है वो कहाँ हो जाता है, एकदम टर्मिनल पहुंच जाता है, एकदम ऊपर पहुंच जाता है, एकदम टर्मिनल एंड पहुंच जाता है। ऐसा क्रोमोसोम ह्यूमन सेल में नहीं पाता है, नॉट फाउंड इन ह्यूमन सेल, नॉट फाउंड इन ह्यूमन सेल। ऐसा सेल हम, ऐसा क्रोमोसोम ह्यूमन सेल में नहीं पाता है। जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, यही 3 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 आर्म होना क्या है, इसेंशियल है। ऐसा क्रोमोसोम ह्यूमन में नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को हम डिवाइड करते हैं, तो विभाजित करते हैं, तो जो हमारा बेसिस होता है वो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्थिति कहाँ है, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमियर बीच में होता है, पी आर्म क्यू आर्म के बराबर होता है। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, थोड़ा सा मिडिल से ऊपर चला जाता है, पी आर्म छोटा होता है, क्यू आर्म बड़ा हो जाता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर नियर एंड, एकदम एंड पर पहुंच जाता है, पी आर्म बहुत ज़्यादा छोटा होता है क्यू आर्म से। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम टर्मिनल एंड पे पहुंच जाता है, इसलिए पी आर्म क्या होता है, यहाँ से गायब हो जाता है, यहाँ पर केवल क्यू आर्म पाया जाता है, और ऐसा क्रोमोसोम ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये रहा किसका, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, और ये रहा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।